सभी किसान साथियों को नमस्कार। एफ2डीएफ मोबाइल ऐप और एफ2डीएफ वेबसाइट हमारे किसान साथियों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। आज हम बात करने जा रहे हैं बजट 2022 की कि बजट 2022 किसान साथियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ पे किसान साथियों का क्या सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, क्या क्या उनको लाभ मिल सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि किसान साथियों की अभी जो रिसेंटली मांग थी कुछ समय पहले कि एमएसपी कानून को लागू किया जाए, उसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया, सबसे पहली बात। और इसमें अभी जो 2022-23 का जो साल है, फाइनेंशियल है, इसमें गेहूं और धान की जो डायरेक्ट एमएसपी के भुगतान के लिए जो राशि तय की गई है वो है 2.37 लाख करोड़ रुपए की, जिसका फायदा किसान साथियों को होगा। और इसमें जो लगभग उत्पादन माना गया है गेहूं का और धान का वो है 1208 मैट्रिक टन, जिसका फायदा किसान साथियों को होगा कि अब उनकी जो फसलें हैं, उनकी धान, उनकी गेहूं, वो अच्छे रेट में बिक पाएंगी, एमएसपी पे बिक पाएंगी। अभी के लिए इस मानदेय को तय किया गया है। जो दूसरा बेनिफिट हमारे किसान साथियों को होगा वो ये होगा कि अभी सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की है, जिसमें सरकारी संगठन प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर साझा प्रयास करेंगे ताकि जो रॉ मटेरियल, अभी तक जो किसान रॉ मटेरियल बेच रहे थे अपनी फसलों का, वो बजाय रॉ मटेरियल बेचे उसको प्रोसेस फूड में कन्वर्ट करके बेचे ताकि उनको अच्छी कीमत मिल सके, अच्छे दाम मिल सके। उसके बाद जो तीसरा बेनिफिट था, जो तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप उठाया गया था हमारे बजट में, वो है प्राकृतिक खेती को अब बढ़ावा मिलेगा, जैविक खेती को अब बढ़ावा मिलेगा, रसायन मुक्त खेती और जहर मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका बेनिफिट किसान साथियों को होगा। उसमें सबसे पहली चीज फायदा जो होगा वो पर्यावरण को भी होगा, क्योंकि जितना रासायनिक खेती का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें केमिकल हमारे खाने में मिलते थे और केमिकल भूमि में और वातावरण के अंदर मिलते थे जो प्रदूषण करते थे, जिसका बेनिफिट होगा कि अब जो फसलें होंगी वो रसायन मुक्त होंगी, जहर मुक्त होंगी, जिसकी कीमत ज्यादा होगी, जिसकी गुणवत्ता ज्यादा होगी, जिससे किसान साथियों का उत्पादन भले ही एक वक्त में थोड़ा कम मिले लेकिन उसका दाम अच्छा मिलेगा, उचित मिलेगा, और जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अब तक जो हमारे देश का अनाज था, हमारे देश की फसलें थी, जो उत्पादन था, उसको बाहर देशों में एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अब तक जो रासायनिक खेती की जा रही थी, जिसमें बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें गुणवत्ता फसलों की, अनाज की गुणवत्ता है वो बहुत ही कम होती थी, वो गुणवत्ता गिर जाती थी। लेकिन अब प्रयास किया जा रहा है कि जैविक खेती को अपनाया जाएगा, जीरो बजट फार्मिंग है उसको अपनाया जाएगा, ताकि जो गुणवत्ता है फसलों की वो बने, अनाज की गुणवत्ता बने, उसकी क्वालिटी अच्छी बने और उसकी कीमत है अच्छी मिले और उसको एक्सपोर्ट अच्छे ढंग से किया जा सके। उसके बाद जो चौथा स्टेप उठाया गया था वो था, अब तक हमारे देश में तेल का बहुत ज्यादा आयात किया जाता था। अब जो आने वाला समय है उसमें जो तेल की फसलें हैं, जो दलहन फसलें हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो हमारे देश का पैसा है वो एक्सपोर्ट, जो हम बाहर से आयात कर रहे थे, जो इंपोर्ट कर रहे थे, उसमें हमारा देश की मुद्रा है वो बचे, वो बाहर हम देशों से हमें ज्यादा आयात ना करना पड़े, हम इतने सक्षम बने कि हम जो तिलहन फसलें हैं उनको हमारे देश में ज्यादा उगा सके, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है उसमें ग्रोथ होगी, हमें बाहर से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तिलहन फसलों का, ताकि हम तेल के मामले में, तिलहन फसलों के मामले में खुद डिपेंडेंट बने, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, दूसरे देशों के ऊपर हमें आश्रित ना रहना पड़े और वहां से इंपोर्ट ना करना पड़े। अभी जो पांचवा बेनिफिट जो किसान साथियों को होगा वो ये होगा कि अब तक जो कृषि विषय के बारे में पढ़ाई की जा रही थी उस विषय में बदलाव किया जाएगा, उसके सिलेबस में बदलाव होगा। अब उस सिलेबस के अंदर जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज थी उसमें प्राकृतिक खेती का सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा, जैविक खेती का सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा और आधुनिक खेती का विषय है उसको उसमें शामिल किया जाएगा, ताकि बजाय थ्योरेटिकल नॉलेज के प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे विद्यार्थियों को मिले, हमारे किसान साथियों को मिले, और उस टेक्नोलॉजी का, उस जानकारी का जो प्रचार है वो किया जाएगा गांव के अंदर, ताकि हमारे देश का जो किसान है वो आधुनिक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, जैविक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और रासायनिक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। वो रासायनिक खेती से दूर होगा और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और जो आधुनिक खेती है उसका भरपूर फायदा उठा सकेगा अपने उत्पादन के अंदर और अपनी जो आय है उसको बढ़ा पाएगा। उसके बाद जो छठा जो स्टेप उठाया गया वो था एफपीओ बनाने का। जितने ज्यादा एफपीओ बनाए जाएंगे, जितने ज्यादा हमारे किसान है वो फूड प्रोसेस में कदम रखेंगे, जिसका बेनिफिट किसान साथियों को डायरेक्ट होने वाला है, क्योंकि अब तक वो रॉ मटेरियल बेच रहे थे, बजाय रॉ मटेरियल बेचने के आप फूड को करके बेचेगा, जिसमें एफपीओ है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है, वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, बहुत हेल्प देने वाले किसान साथियों को, क्योंकि अब
किसान साथी अपना खुद का ब्रांड बना पाएगा, अपने सामान को वो अच्छे ढंग से उसकी पैकिंग कर पाएगा, उसकी ग्रेडिंग कर पाएगा, उसे साफ कर पाएगा और उसको फिर मार्केट में बेच पाएगा, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको होगा? सिर्फ किसान साथी को होगा, क्योंकि वो एक संगठित होके मिलके, क्योंकि अगर एक किसान के पास सिर्फ 10 किलोग्राम दूध है, लेकिन अगर ऐसे किसान साथी अगर 200 किसान ऐसे मिल जाए, तब वो उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी और वो किसी भी कंपनी को, किसी भी ब्रांड को अपना इकट्ठा दूध बेच पाएंगे, जिसका बेनिफिट सिर्फ किसान साथी को ही हो सकता है। और जो 7वां कदम है जो उठाया गया है, जो किसान साथियों को डायरेक्ट बेनिफिट देगा, वो है कि अब तक जो हमारे थर्मल प्लांट्स थे उसमें बिजली के उत्पादन के लिए अब तक कोयला का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था, लेकिन अब से लगभग 5 से 7 प्रतिशत तक बायोमास है, जो फसलों के अवशेष हैं बचे हुए, उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अब फसलों के अवशेष हैं उनकी बिक्री शुरू होगी और नए रोजगार के अवसर उसमें उत्पन्न होंगे। और जो हमारे किसान साथी हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती थी जो फसलों के अवशेष है, कैसे फसलों के अवशेषों का प्रबंधन किया जाए, जो किसान साथी के लिए बहुत ही कठिन था। लेकिन अब अगर उसी फसलों के अवशेष से अगर बिजली का उत्पादन होगा, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है कि जो फसलों के अवशेष हैं वो बिकने शुरू होंगे, उनकी उनका जो दाम है वो किसान साथी को अच्छा मिलेगा। और बजाय किसान साथी प्रदूषण करने के, क्योंकि अब तक किसानों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते आए थे कि किसान प्रदूषण कर रहे हैं अपने फसलों के अवशेष को जला करके, इसमें अगर उनके फसलों के अवशेष बिकने शुरू हो जाएंगे तो उन्हें जलाने की आवश्यकता नहीं होगी, वायु प्रदूषण नहीं होगा और जिससे बिजली का उत्पादन होगा, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और नए रास्ते खुलेंगे, जिससे किसान साथी हैं वो फसलों के अवशेष को उसके प्रबंधन के लिए अलग अलग तरह के नए नए आइडियाज लेके आ सकते हैं, जिसका बेनिफिट किसान साथियों को होगा। इसमें जो 8वां स्टेप उठाया गया है वो है कि वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष के नाम से घोषित किया जाएगा। अब जो मोटे अनाज थे जितने भी, उनकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कुछ समय से जब से हमने रासायनिक खेती शुरू की थी तब हम मोटे अनाज से दूर होते जा रहे थे। मोटे अनाज जैसे कि मक्का, मूंग, बाजरा, चना, ज्वार और रागी, ऐसे मोटे अनाज अब तक जब से हमने रासायनिक खेती का इस्तेमाल किया था उसके बाद से हमने इन फसलों की तरफ ध्यान देना कम कर दिया था, क्योंकि इन फसलों के अंदर जो गुणवत्ता है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम जो रासायनिक खेती के बाद जो हरित क्रांति हुई थी उसके बाद गेहूं और धान के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था, इन फसलों को कहीं ना कहीं नकार दिया गया था। अब 2023 का जो वर्ष है वो मोटे अनाज वर्ष के नाम से घोषित किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं मोटे अनाजों के ऊपर किया जाएगा, क्योंकि ये मोटे अनाज हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, हमारी भूमि के लिए आवश्यक है कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे भूमि की जो उर्वरकता है, जो उसका उपजाऊपन है वो भी बढ़ता है और एक व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अभी जो 2023 का वर्ष है उसको मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, ताकि जो मोटे अनाज है उनको प्रमोट किया जा सके, उनको प्रमोशन मिले और उनका दोबारा से प्रचलन हो, जिससे जो हमारी प्राकृतिक खेती थी उसको बेनिफिट मिलेगा, जैविक खेती थी उसको बेनिफिट मिलेगा और हमारा जो किसान साथी है वो सक्षम बन पाएगा और इन सुविधाओं का लाभ उठा पाएगा। और उसके बाद जो 9वां स्टेप उठाया गया है जो किसान साथियों के लिए लाभदायक हो सकता है वो है खेती में ड्रोन का इस्तेमाल। अब ड्रोन के ऊपर बहुत सारी सब्सिडी दी जा रही है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है जो फसलों है उसका मूल्यांकन करने में, और जो हमारी फसलें हैं उनको रोगों से बचाने के लिए, समय समय पर जो हमारी भूमि है उसका मूल्यांकन करने के लिए, भूमि जो है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, और खेती बाड़ी में जो डिजिटलाइजेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे में ड्रोन खरीदने के ऊपर बहुत भारी मात्रा में सब्सिडी दी जाएंगी, लगभग 80% तक की सब्सिडी होगी, जिसका डायरेक्ट किसान साथी बेनिफिट उठा सकते हैं और अपनी खेती को आधुनिक बना सकते हैं, अपनी खेती को जैविक बना सकते हैं, प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, जहर मुक्त खेती कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो किसान साथियों को मुख्य रूप से ये होने वाला है कि अब से जो वैल्यू एडिशन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, गुणवत्ता है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और जो किसान साथी जैविक खेती करते हैं, जो किसान साथी प्राकृतिक खेती करते हैं, उनको इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है, बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। क्योंकि अगर गुणवत्ता अच्छी होगी तो आपको दाम अच्छे मिलेंगे, अगर आपको दाम अच्छे मिलेंगे तो किसान साथी सक्षम बन पाएगा, समृद्ध बन पाएगा और इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा पाएगा। तो मुख्य रूप से अगर हम इस बजट की बात करते हैं वो ये है कि इस बजट में जहर मुक्त खेती के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। हमारे किसान साथी जो जैविक खेती करते हैं, जो प्राकृतिक खेती करते हैं, उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगी, उनको
बहुत सारी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जैविक खेती कर सके, जो प्राकृतिक खेती है उसे कर सके और जहर मुक्त खेती को बढ़ावा दे सके, जिससे गुणवत्ता अच्छी और सबसे अच्छा बेनिफिट जो किसान साथियों को ये भी होगा कि गुणवत्ता के साथ, अच्छे दाम के साथ साथ अगर वो फूड प्रोसेस्ड जो फूड है हमारा उसमें कदम रखते हैं, वो बजाय रॉ मटेरियल बेचने के अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके तहत अगर वो अपने रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके बेचते हैं, उनको पैकिंग करके, उनको ग्रेडिंग करके बेचेंगे, तो एक किसान साथी अपना खुद का ब्रांड बना पाएगा, अपने सामान को बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट कर पाएगा और अच्छा मुनाफा कमा पाएगा। ये जो सुविधाएं थी किसान साथियों के लिए इस बजट में डाली गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी उसको भी, उसकी कीमत को भी बढ़ाया जा रहा है। मानदेय राशि थी अब तक सिर्फ 6,000 रुपए थी, उसको 6,000 से बढ़ा करके 8,000 करने का प्रावधान लाया जा रहा है, जिसका किसान साथियों को बेनिफिट होगा। तो ऐसी वीडियोस, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप हमसे ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को और किसान साथियों तक भी पहुंचाइएगा ताकि वो भी बजट के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो समय पे प्राप्त कर सके, उनका लाभ उठा सके। आप हमसे जुड़े रहिए, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।